हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। गर्मियाँ आ चुकी है और अब हम बात करेंगे गर्मियों से रिलेटेड कि जो अस्थमा पेशेंट है उनको गर्मियों में क्या दिक्कतें बढ़ती है और वो गर्मियों में अपना बचाव कैसे कर सकते हैं कि उनको जो अस्थमा अटैक आते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी वो कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों में ऐसा क्या होता है कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनकी जो दिक्कतें होती है वो बढ़ने लगती हैं। गर्म हवा से जो एयरवेज होती है, वो जो एयरवे पैसेजेस होते हैं लंग्स के, वो सिकुड़ जाते हैं, उनकी नैरोइंग हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस कारण की वजह से अस्थमा के पेशेंट में दिक्कतें ज़्यादा उनको महसूस होने लगती है। उनको कफ धसका जल्दी जल्दी आने लगेगा, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगेगी। तो अब बात करेंगे हम कि गर्मियों में एक अस्थमा पेशेंट अपना बचाव कैसे कर सकता है। इसी से रिलेटेड कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी, जो टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आप अपने अस्थमा के जो अटैक है उसको नेचुरली प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहली टिप मैं दूंगी, गर्मियों में आप खुद को हाइड्रेटेड रखें। जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पानी पीजिए, बिकॉज़ गर्मी में आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एयरवेज का पैसेजेस का जो नैरोइंग होगा उसकी वजह से कफ ज़्यादा आपको महसूस होगी। तो जितना पानी आप पिएंगे, टॉक्सिन्स बाहर उतनी बॉडी से निकलेंगे, इतनी ही आपकी बॉडी कूल रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी। तो जितना पानी आप पी सकते हैं, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर्स, इतना हाइड्रेटेड रहने की कोशिश कीजिए। अगर पानी ज़्यादा नहीं पी पा रहे किसी और रिलेटेड डिजीज़ की वजह से, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। तो आप एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आप वाटरमेलन खा सकते हैं। ये जो फ्रूट होता है वाटरमेलन, इसका जो वाटर कंटेंट होता है बहुत अच्छा होता है। नारियल पानी आप पी सकते हैं, क्यूकम्बर आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में वाटर के लिए। ये जो सब्जी और फ्रूट्स होते हैं इनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ये आपकी बॉडी को कूल डाउन रखने में हेल्प करती है। सेकंड है कि इंडोर रहिए। जितनी गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, जितने गर्म हवा आपकी बॉडी में जाएगी, उतनी ही आपकी बॉडी के लिए, अस्थमा के लिए वो हानिकारक रहेगी। तो आपके लिए ज़रूरी है, जब ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप घर के अंदर रहे, इंडोर रहे। काम कर रहे हैं तो अंदर रहे। जब थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, जब मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे आप बाहर जाइए। अदरवाइज़ बाहर जब ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, तब बाहर जाना आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट आपके लिए टिप है कि आप एक्सरसाइज करें, बट एक्सरसाइज का एक टाइम आप ये रखें कि मॉर्निंग में, इवनिंग में ही आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि दिन के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा रेज़ होगा और आपको दिक्कतें ज़्यादा महसूस होगी। तो आप जब ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन है, सुबह में, शाम में बाहर एक्सरसाइज कीजिए। और एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस नहीं कीजिए, हल्की एक्सरसाइज कीजिए, जिससे सिर्फ लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो एयरवेज इनहेल करने की जो कैपेसिटी है, आप उसको सिर्फ बिल्डअप करें। खुद को ज़्यादा थकाना नहीं है आपको, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट टिप है कि जो पेशेंट कपड़े धुलते हैं और उसको ड्राई करने के लिए बाहर डाल देते हैं, उनको तुरंत से उतार कर नहीं पहनना है। कपड़ों को अच्छे से रखें, एक दिन के लिए, कुछ आवर्स के लिए रखें, जिससे उस पर जो पोलन ग्रेन्स या फिर जो भी डस्ट पार्टिकल जो उस पर अटैच हुए हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाए, हट जाए, जिससे उनको जो एलर्जन, उनको अस्थमा जो एलर्जन उनका एग्रेवेट करता है, उससे वो बचे रहें। नेक्स्ट टिप है कि जो आप फ्रूट्स खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, उसको अच्छे से आप क्लीन करें। बाकी तो सब पेशेंट अच्छे से क्लीन करते हैं, बट अस्थमा के पेशेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो और ज़्यादा अच्छे से क्लीन करें, बिकॉज जो भी पार्टिकल्स उसमें, जो भी बैक्टीरिया, जो भी जर्म्स या फिर जो भी पोलन ग्रेन, जो भी डस्ट पार्टिकल अटैच है, वो आप नहीं खाएं, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होती है। उनको छोटी से छोटी जो ट्रिगरिंग अगर कुछ पार्टिकल मिल जाता है, उसकी वजह से उनको अस्थमा का अटैक महसूस होने लगता है। तो खुद को हाइड्रेटेड रखना है। गर्मियों में एक्सरसाइज कम करनी है। सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं।
कपड़े एकदम से धूप से उतार कर जिसमें पोलन ग्रेन्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स अटके हुए हैं वो तुरंत से नहीं पहनने हैं। वेजिटेबल्स को अच्छे से साफ़ करना है, फ्रूट्स को अच्छे से साफ़ करना है। तो ये कुछ टिप्स को आपको फॉलो करना है। धूप में ज़्यादा गर्मी में आपको बाहर नहीं जाना है। अगर आप किसी पॉल्यूशन वाली जगह पर जा रहे हैं तो आप मास्क ज़रूर पहनें, जिससे आप बचे रहेंगे। जो आप इन्हेल नहीं करेंगे वो पार्टिकल्स, वो डस्ट आप इन्हेल नहीं करेंगे। लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि अपना इन्हेलर अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में अचानक से ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है। अचानक से कफ़ का जो रिकरेंट कफ़ आपको आने लगता है, तो उस टाइम पे इन्हेलर इमरजेंसी कंडीशन में आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशन अगर आपके आसपास कोई नहीं हुआ हेल्प करने के लिए तो आपके लिए थोड़ी हानिकारक हो सकती है। तो ये टिप्स को आप फॉलो कीजिए। और अगर आप अस्थमा पेशेंट हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हैवीनेस चेस्ट में फ़ील हो रही है या फिर बहुत कफ़ आपको आता है, ये सारी दिक्कतों से आप बहुत पहले से परेशान हैं, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपको आपके अस्थमा को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।